हाँ जी, जरा बताना आवाज वगैरह क्लियर आ रही है कि नहीं। तो एक बार जरा जल्दी से बता दो आवाज क्लियर है कि नहीं, और ये भी बता देना लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। सर आप दिख नहीं रहे हो। हाँ बेटा, मेरे गले में इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला था। फ्री लिविंग के एग्जाम्पल हो गए थे, इतना क्लियर हो गया भाई। सर आप रेस्ट कर लीजिए। अरे ठीक है भाई, इतना तो ठीक है, इतना बोल लूंगा मैं। एग्जाम है, तुम लोगों का मजाक थोड़ी चल रहा है। उतना क्लियर हो गया था, पहले ये बता दो। चलो, तो वो था आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हमको पढ़ना है क्या, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, परपोषी पोषण। तो देखिए, परपोषी पोषण में सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे। ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म पे फॉर देयर फूड। जो जीवधारी है वो दूसरे जीवधारी पे निर्भर करते हैं। जीवधारी दूसरे जीवधारी पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं पोषण के लिए। तो ऑटोट्रॉफिक में क्या हो रहा था, जीवधारी अपना भोजन खुद बना रहे थे। हेट्रोट्रॉफिक में क्या है आपका, जीवधारी दूसरे जीवधारी पे निर्भर करते हैं, किसके लिए, पोषण के लिए। इसी को अगर मैं थोड़े बड़े क्लास के लेवल पे ले जाऊं, तो वहां पे अपन ने क्या पढ़ा था, वहां इनऑर्गेनिक कंटेंट पे डिपेंड थे फूड के लिए। यहाँ ऑर्गेनिज्म जो जीवधारी है वो आपका डिपेंड करेंगे, निर्भर करेंगे किस पे, ऑर्गेनिक कंटेंट पे फॉर फूड, कार्बनिक तत्वों पे निर्भर करेंगे भोजन के लिए। तो जीवधारी कंटेंट फॉर फूड, जीवधारी कार्बनिक तत्वों पे निर्भर करेंगे भोजन के लिए। जीवधारी कार्बनिक तत्वों पर निर्भर करेंगे भोजन के लिए। ठीक है, तो ये बड़े क्लास की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, और छोटे बच्चों को समझानी है तो ऊपर वाली डेफिनेशन दे देना, है ना। अरे ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लो, मैं खुद जल्दी छुट्टी कर दूंगा, नालायक हो। तो जीवधारी कार्बनिक तत्वों के पर निर्भर करेंगे भोजन के लिए। क्लियर है। आपको क्या हुआ, अरे मेरे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ और कुछ नहीं। ये थोड़ी है कि सांस उखड़ गई है, वेंटिलेटर पे लेटा हुआ हूं। पढ़ लो। ठीक है, तो छोटे बच्चों के लिए फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए डेफिनेशन होती है क्या, नॉट इवन फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, फर्स्ट टू टेंथ के लिए डेफिनेशन होती है क्या, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। 11 ट्वेल्थ वालों के लिए डेफिनेशन क्या होती है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन ऑर्गेनिक कंटेंट फॉर देयर फूड, है ना। आगे बढ़े। अब ये जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ये जो परपोषी पोषण है, ये आपका अलग अलग जीव में अलग अलग टाइप का होता है। अलग अलग जीवों में ये अलग अलग टाइप का है।
तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, परपोषी पोषण। तो परपोषी पोषण में प्लांट्स में आपको अलग पढ़ना है, पौधों में आपको अलग पढ़ना है। पौधों में इन प्लांट्स, और जंतुओं में आपको अलग पढ़ना है, इन एनिमल्स, जंतुओं में आपको अलग पढ़ना है, जंतु में। इलेवन ट्वेल्थ का बैच बंद हो गया क्या सर? प्रीति बेटा, मैं उसमें पढ़ाता नहीं हूँ तो मैं कैसे बता दूँ उसमें, क्यों बंद हो जाएगा? चलो, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसमें, प्लांट्स में, ठीक है। तो हेडिंग डालना ए, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में परपोषी पोषण, कि पौधे किस प्रकार से परपोषिता को, पौधों में परपोषी पोषण, पौधे किस प्रकार से आपका परपोषिता फॉलो करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला परपोषी पोषण होता है पौधों में इंसेक्टिवोरस, या फिर आप इसी को बोल सकते हो कार्निवोरस प्लांट, कीटभक्षी अथवा मांसाहारी पौधे। तो याद रखना, सारे पौधे आपके, अगर कभी भी कभी कथन आए ऐसा, क्या सारे प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो आप बोलोगे नहीं। ठीक है, देखो, कभी भी आपका साइंस में ओनली और ऑल, ओनली और ऑल ऐसा स्टेटमेंट हो, कभी भी साइंस में ओनली और ऑल ऐसा स्टेटमेंट हो, 98% इसका आंसर नो होता है। ठीक है, कभी भी याद रखना, साइंस में कभी भी ओनली और ऑल ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा कथन हो, 90% इसका आंसर क्या होता है, नो होता है। ठीक है, बट ये नहीं है कि हमेशा ही नो होता है, कईयों जगह पे आपको थोड़ी सी अपनी बुद्धि भी यूज करनी पड़ेगी, है ना, बिकॉज साइंस इज द वर्ल्ड ऑफ एक्सेप्शन। ठीक है, साइंस क्या है, आपका अपवादों का विश्व, जगत है। पहला हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट, दूसरा हो गया सेप्रोफाइटिक प्लांट, मृतोपजीवी पौधे, मृतोपजीवी पौधे। तीसरा हो गया सिम्बायोटिक प्लांट, सहजीवी पौधे, सहजीवी पौधे। और चौथा हो गया आपका पैरासाइटिक प्लांट, परजीवी पौधे। तो दीज आर द फोर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में चार प्रकार के पोषण है। क्लियर है? क्लियर है? मैरिड कैंडिडेट का इनकम कहाँ का लगेगा, जहां पे आपकी शादी हुई है वहां का लगेगा, और कहाँ का लगेगा। चलो, तो एक एक करके सारे डिफाइन करने हैं अपन को। ठीक है, एक एक करके सब पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, दैट इज, अरे तेरी मैं करूं, ए, इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीटभक्षी पौधे, कीटभक्षी पौधे। तो सबसे पहले पहली चीज समझे, क्लोरोफिल, हरित लवण। क्या इन पौधों में हरित लवण होता है?
सबसे पहली चीज समझे, देखो मैंने आपको जो नोट्स लिए वो लाइन वाइज लाइन दिए, है ना। मैंने आपको जो नोट्स दिए वो लाइन वाइज लाइज दिए, आप चाहो तो उनसे लाइन वाइज लाइज ले सकते हो। ठीक है, यहां हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझे। तो पहली चीज, क्या इन पौधों में क्लोरोफिल होता है, तो आप आंसर दोगे यस होता है। ठीक है, क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्या ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। सर नोट नहीं मिल रहा, अनुपमा झा, तुमने अभी व्हाट्सएप नहीं किया होगा मुझे, इसलिए नहीं हुआ होगा। तो आप बताओगे यस कर सकते हैं, क्योंकि अगर क्लोरोफिल मिल रहा है तो प्रकाश संश्लेषण करेगा ही करेगा, सीधी सी बात है। भाई किसी को अगर मैंने क्लोरोफिल दिया, हरित लवण दिया है, तो काय के लिए दिया, घास छीलने के लिए थोड़ी दिया। सर नोट नहीं मिला सर, 1300 रुपये लगाए हैं। अवधेश कुमार तुमने व्हाट्सएप किया है, जो 1300 रुपये दे दे तुम्हें नोट्स के। ठीक है, तीसरी चीज, अब ऊर्जा कहां से मिल रही है इन्हें, ऊर्जा कहां से मिल रही है, ऊर्जा कहां से मिल रही है। पहली चीज क्लोरोफिल है, तो यस क्लोरोफिल तो होता है इसमें। दूसरी चीज प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, यस कर सकते। ठीक है, तीसरी चीज, सर नोट्स नहीं मिल रही है, अरे रुक जाओ जरा, डट जाओ, पहले क्लास कर पढ़ाने दो, उसके बाद बता दूंगा। तीसरी चीज ऊर्जा कहां से मिल रही है, तो भैया सीधी सी बात है, जब प्रकाश संश्लेषण कर पा रहे हैं तो ऊर्जा भी इन्हें कहां से मिल रही होगी, प्रकाश संश्लेषण से ही मिल रही होगी। ऊर्जा मतलब यहाँ पे किससे रिलेट कर रहे हैं ऊर्जा को, खाने को से। यहाँ पे हम ऊर्जा को किससे रिलेट कर रहे हैं, खाने से, भोजन से। तो भोजन कहाँ से प्राप्त हो रहा है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त हो रहा है। क्लियर, भोजन कहाँ से प्राप्त हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त हो रहा है। अब एक चीज याद रखो, फिर ये कीड़े क्यों खा रहे हैं, मतलब अगर प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं तो इनको तो स्वपोषी होना चाहिए। ठीक है, पर ये कैसे हेट्रोट्रॉपिक है, तो देखो मैंने पहली डेफिनेशन क्या लिखवाई थी, ऐसे जीवधारी जो दूसरे जीवधारी पे निर्भर हो जाए भोजन के लिए, ऐसे जीवधारी जो दूसरे जीवधारी पे निर्भर हो जाए भोजन के लिए, ऐसों को हम परपोषी बोलते हैं। तो ये डिपेंड होते हैं किस पे, ऑन इंसेक्ट्स फॉर देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। यह कीटों पर निर्भर होते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन की मात्रा के लिए, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। तो क्या और पौधे नहीं डिपेंड करते हैं नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। तो याद रखना बाकी सारे पौधे ऐसी मृदा में उग रहे थे जहां पे नाइट्रोजन अच्छा खासा था। ये सारे पौधे, दीज प्लांट ग्रोज इन नाइट्रोजन डेफिसिट सॉइल, ये ऐसी मृदा में उगते हैं जहां पे आपकी नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन मुक्त मृदा में उगते हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया, कीड़े खाना चालू कर दिया। और नाइट्रोजन काय के लिए चाहिए बॉडी में, सर कल की क्लास शो नहीं हो रही, मंटू सिंह बेटा कल मैंने क्लास ही नहीं ली, कल तो मैं बोल भी नहीं पा रहा था, आज तो थोड़ा बहुत तो भी बोल पा रहा हूँ। एटमॉस्फेयर से नहीं लेते बेटा, कोई भी जीव एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकता, सपना सिंह, ठीक है। सब लोग मिट्टी से नाइट्रोजन लेते हैं, तभी तो खाना मिला है, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। तो गुल क्या होता है, फूल होता है, फूलों को कहाँ से मिलेगा नाइट्रोजन, कहाँ से मिलेगा,
प्लांट से। प्लांट को कहां से मिलेगा नाइट्रोजन? मिट्टी से। ठीक है, तो ये वाले सारे प्लांट ऐसी मृदा में उगते हैं जहां पे आपका बच्चा जैसे पढ़ा रहे। तो तुमको सारे कंसेप्ट आते हैं अवधेश कुमार? चार चीज पूछेंगे, आत्मा छूट जाएगी अभी यहीं पे। बच्चा जैसे पढ़ा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, इतने लोग आ जाते हैं। अभी चार क्वेश्चन किए नहीं, अभी रोने लगोगे। ठीक है, तो दीज प्लांट ग्रोज इन नाइट्रोजन डेफिसिट सॉइल, तो नाइट्रोजन मुक्त मृदा में उगते हैं। ठीक है, क्यों उग रहे हैं? क्योंकि इनकी जो कीटों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, और इनकी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये आपका बेसिकली कहाँ से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? कीड़ों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन आपका प्लांट के प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक होता है। इनके उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण तो आपने सीटेट में पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहला उदाहरण आप सभी ने सीटेड में पढ़ा था, वो पढ़ा था क्या? पिचर प्लांट। ठीक है, इसी को आप नेपेंथिस भी बोलते हो। नाम याद रखने के लिए, ये वैज्ञानिक नाम है, ऐसे याद कर लो, नहीं पहनती, मेरी मर्जी मैं नहीं पहनती। हिंदी में आप बोलते हो घटपर्णी का पौधा। हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसे? घटपर्णी का पौधा। ठीक है, दूसरा है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप। दूसरा है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप, इसको हम डायोनिया भी बोलते हैं। इसको हम डायोनिया भी बोलते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, डायोनिया। तो आपने मार्केट में एक साबुन सुना होगा, वीनस साबुन। मार्केट के भीतर में आपने एक साबुन सुना होगा जिसका नाम क्या है? वीनस साबुन। ठीक है, मार्केट में आपने एक साबुन सुना होगा वीनस साबुन, तो वीनस साबुन से नहा रही डायन। ठीक है, अगर आप सभी ने मारियो खेला हो तो उस मारियो के अंदर में से, मतलब पाइप में से एक फूल बाहर निकलता है जिसके ऐसे 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 दांत निकल रहे होते हैं, इसी को अपन बोलते हैं क्या? वीनस फ्लाई ट्रैप। तीसरा, सनड्यू या फिर ड्रोसेरा। सनड्यू या फिर ड्रोसेरा। ठीक है, तो सन का मतलब क्या होता है? सूरज। सूरज बनेगा डॉक्टर, और डॉक्टर बन के पहनेगा क्या? दूल्हे का सेहरा। ठीक है, दैट इज ड्रोसेरा। और चौथा है आखिरी, ब्लैडर वर्ट, जिसको हम ब्लैडर वर्ट, ब्लैडर वर्ट, जिसको हम उट्रीकुलेरिया भी बोलते हैं। यूट्रिकुलेरिया भी बोलते हैं। तो ब्लैडर वर्ट जिसे हम क्या बोलते हैं? यूट्रिकुलेरिया। अब देखो, एक तो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन समझो, कैसे क्वेश्चन का नेचर समझो। एक तो क्वेश्चन बनता है कि इन पौधों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऊर्जा बता देना, प्रकाश संश्लेषण से मिलती है। एक क्वेश्चन बनता है कीड़े क्यों खाते हैं? तो कीड़े बता देना क्यों कर रहे हैं? नाइट्रोजन की पूर्ति को पूरा करने के लिए। एक क्वेश्चन बनता है इन चार में से, चार प्लांट लिख देंगे, कौन सा कीट भक्षी पौधा है? तो ये चार आपके सामने उदाहरण है। और एक जो एडवांस क्वेश्चन बन सकता है आपका, वो आपसे ये बनेगा, इन चार में से, इन चार में से कौन सा जलीय कीटभक्षी पौधा है? कौन सा जलीय कीटभक्षी पौधा है? ए, बी, सी, डी। ठीक है, तो पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, ब्लैडर वर्ट है, और आपका सनड्यू है। ऐसे नहीं देंगे तो ऐसे दे देंगे, नेपेंथिस है, डायोनिया है,
ड्रोसेरा है या फिर उट्रिकुलेरिया? हाँ भैया, बच्चे जैसे पढ़ा रहे, दे दो आंसर। तुमको ज्यादा नॉलेज है, बता दो अब। कहाँ गए भैया अवधेश भैया? चलो, तो याद रखना, ये ऊपर के तीनों, ये तीनों टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे उगने वाले, टेरेस्ट्रियल, स्थलीय। उट्रिकुलेरिया ये आपका कैसा है? एक्वाटिक है, जलीय है, जलीय। तो ये कैसा है? एक्वाटिक, जलीय। तो सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट में, सारे कीटभक्षी पौधों में, ठीक है, संड्यू आपका कैसा है? सब फ्रेश लिखिए, मतलब फ्रेश। फ्रेश क्या लिखूं? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? ओ सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा लिख दिया। सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने। ब्लैडर वर्ड, उट्रिकुलेरिया, या फिर आपका सनड्यू, ड्रोसेरा। ठीक है, तो ये ऊपर के दोनों कैसे है? एक्वाटिक है, जल, एक्वाटिक लिख रहा हूं। ऊपर के दोनों कैसे है? टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय है। ठीक है, ड्रोसेरा कैसा है? ये भी टेरेस्ट्रियल है, स्थलीय है। जबकि ब्लैडर वर्ट या फिर उट्रिकुलेरिया ये आपका कैसा? एक्वाटिक है, जलीय। तो सारे आपके जितने भी इंसेक्टिवोरस कीट बख्शी मिलते हैं, ठीक है, जितने भी कीट बख्शी मिलते हैं उन सभी में ब्लैडर वर्ट कैसा है? ठीक है, या फिर इसी का वैज्ञानिक नाम क्या? उट्रिकुलेरिया। देखो, यू से अम्ब्रेला, अम्ब्रेला किससे बचाता है? पानी से बचाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जलीय कौन सा होगा? ब्लैडर वर्ट। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन पार्ट 2, दैट इज आपका सेप्रोफाइटिक प्लांट। मृतोपजीवी पौधे, मृतोपजीवी पौधे, सेप्रोफाइटिक प्लांट, मृतोपजीवी पौधे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या इन प्लांट में क्लोरोफिल मिलती है? हरित लवण मिलता है? क्या इन प्लांट में हरित लवण होता है? आप बोलोगे नो, नहीं है। ठीक है, क्या ये प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? क्या ये प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं? तो आप बोलोगे नो, नहीं कर सकते, क्योंकि जब क्लोरोफिल ही नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ से कर लेगा? ठीक है, तो फिर इस प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिलती है? ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? ठीक है, तो आप बताओगे डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मृत अपघटक कार्बनिक तत्व से। तो कोई मरी हुई चीज होगी, ये क्या करेंगे? उसे सड़ा गलाकर उससे अपना, ठीक है, एनर्जी को प्राप्त करेंगे, ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? दे डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर, मृत कार्बनिक तत्वों को सड़ा गलाकर, मृत कार्बनिक तत्वों को सड़ा गलाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
क्लियर है? सर ये सबका नोट्स बनाना पड़ेगा। अरे बने बनाए नोट्स तो दे रहा हूं माते, काहे बना रही है? चलो, नेक्स्ट थिंग, एग्जाम्पल। ऐसे प्लांट का एग्जाम्पल क्या, उदाहरण क्या है? कोई बताएगा इसके उदाहरण? मशरूम, मशरूम रवि राजीव दत्ता फंगस होता है, प्लांट नहीं होता। अरे वो नालायको, वो फंगस है, प्लांट पूछ रहा हूं मैं। ये प्रभु, मशरूम फंगस है, प्लांट पूछ, प्लांट पढ़ रहा है, प्लांट बताओ। मशरूम देखो, सबके सब। केचुआ, अनुपम झा, केचुआ प्लांट होता है? कौन से प्लांट फैमिली में आता है केचुआ? फेरेटिमा लुम्ब्रिकोइड्स कौन सी प्लांट की फैमिली में आता है? ट्रेपीजियम, ये कौन सा प्लांट है? किरण कुमारी, कसकुटा, पैरासिटिक है वो। अनीता गुप्ता, परजीव है वो। यूकलिप्टस, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करता है यूकलिप्टस। हरे कलर का होता है, देखा नहीं हो तो। हाइड्रा, जंतु है वो, एनिमल है, सिलेंट्रेट में आता है। नालायक को। चलो, इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ा करो। अमरबेल कसकोटा एक ही चीज है। झींगा, रजिया सुल्तान, मोलस्क, ओ सॉरी क्रस्टेशियन है झींगा। पौधे और जंतु में अंतर नहीं समझ में आता तुम लोगों को? ठीक है, चलो, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, पहला प्लांट है यहाँ पे इंडियन पाइप। इंडियन पाइप जिसे हम गोस्ट प्लांट भी बोलते हैं, बिकॉज इसका कलर वाइट कलर का होता है पूरा प्लांट। तो पिक्चरों में आप लोगों ने देखा होगा, भूत वगैरह वाइट कलर के कपड़े पहन के घूमते हैं, इसलिए इंडियन पाइप को भूतिया पौधा भी बोलते हैं। और दूसरा है कोरल रूट। एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से, सब पता लग जाएगा। उड़द का पेड़ है, ईस्ट ईस्ट फंगस है बेटा, जतिन ललित। क्लियर है? क्लियर है? 7th क्लास की एनसीईआरटी में नाम दिए है सारे। चलो, नेक्स्ट थिंग इज सिम्बायोटिक पौधे, सिम्बायोटिक प्लांट। सहजीवी पौधे। देखो, सिम्बायोटिज्म एक फिनोमिना है जहां पे आपका परस्पर फायदा होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है। तो जो दोनों जीव आएंगे, बोथ ऑर्गेनिज्म विल गेट म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट, तो दोनों जीवों को परस्पर फायदा होगा। दोनों जीवों को परस्पर फायदा होगा। परस्पर फायदा होगा। एक तरह से हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, ठीक है। एक तरीके से नेपेंथिस पौधा, क्या अनुपमा झा अभी तो पढ़ाए हैं नेपेंथिस। ये देखो ऊपर, कहाँ एग्जाम्पल में दिए, इंसेक्टिवोरस में। जीरा एग्जाम्पल पिचर प्लांट या नेपेंथिस, ठीक है। तो बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट। एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा, सबसे पहला एग्जाम्पल है लाइकन्स। तो आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि लाइकेंस आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किस किस के बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगस, एल्गी और फंगस के बीच में, कवक और शैवाल के बीच में, कवक एवं शैवाल के बीच
शैवाल के बीच परस्परता या सहजीविता। तो एल्गी और शैवाल के बीच में ये क्या है? परस्परता है, सहजीविता है। क्लियर है? अब कैसे परस्परता है ये, मतलब कैसे एक दूसरे को फायदा मिलता है? तो देखो, आपका जो एल्गी होती है, एल्गी आप सभी को पता है ये फोटोसिंथेटिक होती है। शैवाल जो होती है ये कैसी होती है? फोटोसिंथेटिक होती है, खाना बना सकती है अपना। तो ये फूड देती है, फूड टू फंगस, कवक को भोजन देती है, भोजन देती है। तो कवक को भोजन देती है कौन? शैवाल। वहीं पे फंगस आपका, कवक जो है वो एल्गी को क्या देता है? ठीक है, वाटर, जल, शेल्टर, ग्रह और प्रोटेक्शन, सुरक्षा टू एल्गी। शैवाल को जल, ग्रह और सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर है? पॉल्यूशन इंडिकेटर ऑल्सो, वेरी गुड प्रभात चंद्र, शाबाश। ठीक है, तो एक दूसरे में की ये क्या है? म्यूचुअलिज्म है। ठीक है, एज वेल एज, ठीक है, आपका लाइकन्स क्या होते हैं? बायो इंडिकेटर होते हैं। बायो इंडिकेटर जैव सूचक होते हैं। जैव सूचक मतलब, जैव का मतलब लिविंग थिंग, इंडिकेटर मतलब सूचक। तो आपके नेचर में ये कईयों सारे बायो इंडिकेटर होते हैं। ऐसे ही आपका लाइकन्स एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है। एयर पोल्यूशन इंडिकेटर, वायु प्रदूषण सूचकांक। कौन सा वायु प्रदूषक इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को सूचित करता है। कैसे सूचित करता है? कि आपकी अगर सल्फर डाइऑक्साइड एयर में ज्यादा है तो आपकी एयर हो जाएगी कैसी? एसिडिक, अम्लीय। और ऐसी एयर में आपकी लाइकन्स जो है वो डू नॉट ग्रो। ठीक है, ऐसी एयर में आपकी लाइकन्स नहीं लगती है, ग्रो नहीं कर पाती है, तो लाइकन्स उगती नहीं है। लाइकन्स उगती नहीं है। क्लियर है? भैंस और बगुला, विपुल अग्निवंशी। बेटा वो प्लांट में थोड़ी पढ़ोगे, भैंस बगुला प्लांट थोड़ी है। एनिमल्स में सिम्बायोटिज्म में पढ़ोगे वो। क्लियर है? तो ये लाइकन्स आपकी उगती नहीं है अगर एयर में SO2 ज्यादा हो। दूसरी चीज, आपकी केमिस्ट्री की लैब में, आप सभी कभी केमिस्ट्री की लैब गए होगे, वहां पे आपने एक चीज यूज करी होगी, लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर भी लाइकन से ही बनता है, यहीं से बनता है। ऋतु जायसवाल, सानिया सदका, नींद आती है तुम दोनों को, लाल मिर्च चाट लो, नींद भग जाएगी। जब भी क्लास स्टार्ट हुआ करे, किसी की भी क्लास में नींद आ रही हो, बगल में लाल मिर्च पाउडर रखो, जीभ पे थोड़ा सा टच कर लिया,
नींद भाग जाएगी, 2 सेकंड नहीं लगेगा। क्लियर है? चलो, बायोलॉजी वालों, बायोलॉजी वाला कौन कौन है भाई? बायोलॉजी वालों कौन कौन है भाई? ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ ये केवल बायोलॉजी वालों के लिए है जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी और कोई इस पे ध्यान मत दे। सर मिर्च की जगह अचार रख सकते हैं, नहीं, फिर उंगली दरवाजे के अंदर दबा लो, कल सुबह तक नींद नहीं आई। तो बायोलॉजी वालों याद रखना, आपसे क्वेश्चन अक्सर कर बायो के एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो फंगस है, ये जो कवक है और ये जो एल्गी है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है, ठीक है, ये कौन सी फंगस होती है या फिर कौन सी एल्गी होती है? फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए सर, हाँ, ऊपर वाला जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए। 10th से 12th के लिए जो आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, फर्स्ट टू 10th के लिए ऊपर वाला ये सारी है। नीचे वाला ये जो है 10 to 12th वाला, ठीक है, याद रखना आपसे ये पूछा जा सकता है कि फंगस के कौन से सदस्य लाइकन में सहजीविता बनाते हैं, या फिर शैवाल के कौन से सदस्य लाइकन में सहजीविता बनाते हैं। तो एल्गी में जो सदस्य होते हैं वो होते हैं कौन? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, नीले जीवाणु। और फंगस के जो मेंबर होते हैं वो होते हैं आपके कौन? कौन से थे? एस्कोमाइसिटीज, समटाइम्स बेसिडियोमाइसिटीज, कभी कभार बेसिडियोमाइसिटीज भी होती है। बाकी आपकी एस्कोमाइसिटीज के सदस्य होते हैं ज्यादातर लाइकन्स में। बीपीएससी पीआरटी वाला अप्लाई कर रहा हूँ तो वहाँ 4 year इंटीग्रेटेड अदर्स होगा, अदर्स करके देखना। मुकेश यादव, अगर अदर का ऑप्शन हो तो वो देखना। क्लियर है? अदर्स नहीं है तो कौन कौन से ऑप्शन है बताना जरा। प्रमोद कुमार, ऊपर तक की इंफॉर्मेशन फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, फर्स्ट टू 10th के लिए पढ़नी है, इतना क्लियर है? ये तो मैंने जस्ट बायोलॉजी वालों को बता दिया है कि उनके टीजीटी पीजीटी में एक क्वेश्चन बनता है कि लाइकन्स में जो फंगस के सदस्य होते हैं वो कौन से परिवार को बिलोंग करते हैं, एल्गी के सदस्य होते हैं वो कौन से परिवार को बिलोंग करते हैं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है लाइकन से। चलिए, दूसरा उदाहरण किसमें? आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दूसरा उदाहरण, ठीक है, दैट इज आपका लेग्यूमिनस प्लांट, दलहनी पौधे, दलहनी पौधे और आपका एक जीवाणु जो कि कैसा था? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर नहीं था, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर था। इसका नाम क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम जीवाणु। ठीक है, तो दलहनी पौधे और आपका नाइट्रोजन, स्नातक एंड बीएड विद 50% और डीएलएड है ऑप्शन में।
पीजीटी के लिए क्लास नहीं है, पीजीटी के लिए क्लास नहीं है। मुकेश यादव, मैं देख के बताऊंगा, देख के बताऊंगा, अभी रुक जाओ, कल पूछ लेना। क्लियर है? अब देखो, दलहनी पौधे जो होते हैं, अरे नीचे चलो, दलहनी पौधे जो होते हैं, ठीक है, इनकी रूट्स में, इन लेग्यूमिनस प्लांट, नोडुलेटेड रूट्स आर फाउंड, नोडुलेटेड रूट्स आर फाउंड। ठीक है। दलहनी पौधों की जड़ में कैसी, दलहनी पौधों में, दलहनी पौधों में गांठीय जड़ मिलती है, गांठीय जड़ मिलती है। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपका, गांठीय जड़ किन पौधों में मिलती है? सर करंट अफेयर कहाँ होता है? प्रमोद कुमार, देखना पड़ेगा मेरे को। यूजीटी के लिए नहीं, अरे सोनम कुमारी, जनरल पेपर सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है? तो जितना तुम पढ़ रही हो उतना टीजीटी वाला भी पढ़ रहा है, उतना पीआरटी वाला भी पढ़ रहा है। पीआरटी वालों को बस एक चीज एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, जो उनको मैं एंड में पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो कि उनकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की एससीईआरटी है। क्योंकि एससीईआरटी के आधे से ज़्यादा टॉपिक तो यही है, फूड न्यूट्रिशन वगैरह ये सारी चीज़। तो उसको अलग से वो कहानी पढ़ाओ, उससे बढ़िया है इसमें एक्सप्लेन कर दो, तो सारे टाइप के टॉपिक हो जाते हैं। बाकी इनके जो मेले फेले उनकी मैं अलग से क्लास लूंगा, तो तुम लोग नहीं लेना उस क्लास को। क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो दलहनी पौधों में आपकी क्या मिलती है? गांठीय जड़ मिलती है, ठीक है। इन दीस नोड्यूल्स राइजोबियम लिव्स, ठीक है। इन गांठों में कौन रहता है? राइजोबियम जीवाणु रहता है। इन गांठों में, इन गांठों में राइजोबियम जीवाणु रहता है, ठीक है। तो देखो, अब दोनों कैसे आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीविता दर्शा रहे हैं, कि जो प्लांट्स है, जो प्लांट्स है, वो आपका क्या कर रहे हैं, ठीक है, गिव्स फूड टू राइजोबियम, फूड टू राइजोबियम, ठीक है। जो पौधे हैं, जो पौधे हैं, वो आपका राइजोबियम को भोजन प्रदान करते हैं, और जो आपका बेसिकली राइजोबियम है, जो राइजोबियम है, राइजोबियम, वो आपका गिव्स नाइट्रोजन टू प्लांट, ठीक है, एंड फिक्स देम इन नोड्यूल, ठीक है। गांठों में, गांठों में नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर, स्थिरीकृत कर पौधों को प्रदान करता है, पौधों को प्रदान करता है। इस तरह से दोनों, इस तरह से दोनों आपका क्या करते हैं, दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। क्लियर है? क्लियर है?
चलो, लास्ट रिलेशनशिप या फिर लास्ट आपका टाइप प्लांट्स के अंदर, दैट इज नंबर 4। क्या बोलते हैं इसको? हम्म, कौन सा है लास्ट? पैरासिटिक, परजीवी। तो परजीवी पोषण या फिर परजीवी पौधे, ठीक है। परजीवी पौधे इस प्रकृति में, पैरासिटिक प्लांट इस प्रकृति में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टोटल पैरासाइट, पूर्ण परजीव, और एक होता है पार्शियल पैरासाइट। पार्श्व परजीव। अब देखो, टोटल पैरासाइट के अंदर क्लोरोफिल जो होता है, हरित लवण जो होता है, वो एब्सेंट होता है, नहीं होता। ठीक है। अब एक मिनट, हिंदी मीडियम वालों ऐसे मत पढ़ना, एब्सेंट नहीं होता। मतलब इसका मतलब ये होता हो जाएगा कि क्लोरोफिल होता है। एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित या फिर नहीं होता। पूरा मत पढ़ लेना लाइन, ठीक है। तो इनके अंदर क्लोरोफिल क्या होता है? एब्सेंट होता है, तो अनुपस्थित होता है या फिर क्लोरोफिल नहीं होता है इनमें। तो क्या ये प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? क्या ये प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे? बताओ जरा। तो वेरी गुड, नहीं कर पाएंगे, नो। ठीक है। तो इनका न्यूट्रिशन, इनकी एनर्जी कहाँ से आएगी, ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो ये सारा का सारा ऊर्जा अपनी अदर प्लांट से प्राप्त करेंगे, अन्य पौधों से। वहीं पे पार्शियल पैरासाइट में जो क्लोरोफिल होता है, हरित लवण जो होता है, वो आपका कैसा होता है? लिटिल क्लोरोफिल होता है, थोड़ा बहुत होता है। थोड़ा हरित लवण, तो लिटिल क्लोरोफिल होता है, थोड़ा बहुत क्लोरोफिल होता है। सर क्लोरोफिल समझ में नहीं आया। देखो, टोटल पैरासाइट जो भी कैटेगरी का प्लांट होगा उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं, मतलब अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। जब तक क्लोरोफिल नहीं होगा कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकता, प्रकाश संश्लेषण कर ही नहीं सकता, ठीक है। इनकी जो ऊर्जा होती है वो अन्य पौधों से प्राप्त करते हैं, मतलब ये अपना सारा का सारा ऊर्जा अन्य पौधों से प्राप्त करते हैं। वहीं पार्शियल पैरासाइट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें, थोड़ा बहुत क्लोरोफिल है। प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें तो ये क्या करेंगे? थोड़ा बहुत प्रकाश संश्लेषण भी कर लेंगे, तो ये लिटिल फोटोसिंथेसिस भी करते। थोड़ा प्रकाश संश्लेषण, तो आधा खाना हमें कहां से मिल गया? प्रकाश संश्लेषण से मिल गया, आधा हम किसी और से ले लेंगे, ठीक है। और ये आपका ऊर्जा कहां से लेंगे? ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा, दो जगह से ऊर्जा प्राप्त करेंगे, ठीक है। बाय फोटोसिंथेसिस, एक तो आपका प्रकाश संश्लेषण द्वारा, एक तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करेंगे, प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। और एक आपका ये क्या करेंगे?
फ्रॉम अदर प्लांट्स। थोड़ी बहुत ऊर्जा बची खुची कुछ अन्य पौधों से प्राप्त करेंगे। क्लियर हुआ? चलो, अब सबसे पहले हमें उदाहरण देखने हैं किसके, टोटल पैरासाइट के, कि कौन कौन आपके पूर्ण परजीवी होते हैं। तो टोटल पैरासाइट, पूर्ण परजीवी मतलब जिनमें बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं होता, हरित लवण नहीं होता। तो ये भी दो टाइप के होते हैं। कुछ पूर्ण परजीव अपना पूरा पोषण, ठीक है, दूसरे पौधे के तने से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं तना पूर्ण परजीव। कुछ पूर्ण परजीव, ठीक है, अपना पूरा पोषण दूसरे पौधों की जड़ से प्राप्त करते हैं। तो अपन बोलते हैं जड़ पूर्ण परजीव। तो जो तने से प्राप्त करता है पूरा का पूरा पोषण दूसरे पौधों की, उस सबको आप बहुत अच्छे नाम से जानते हो, कसकोटा, अमरबेल, या फिर आप इसी को डॉडर का पौधा भी बोलते हो। ठीक है, हिंदी में आप इसे अमरबेल के नाम से जानते हो। तो अमरबेल क्या करती है, दूसरे पौधों के तने से चिपट जाती है। अमरबेल क्या करती है, दूसरे पौधों के तने से चिपट जाती है और अपना सारा का सारा पोषण, अपना सारा का सारा पोषण दूसरे पौधे के तने से प्राप्त करती है, क्योंकि इनके पास हरित लवण नहीं होता। दूसरा उदाहरण रूट पैरासाइट में। ठीक है, रूट पैरासाइट में सबसे पहला उदाहरण होता है आपका रेफलेशिया का पौधा। तो जो रेफलेशिया का पौधा है ये क्या करता है, अपनी जड़ें दूसरे पौधों की जड़ों से मिला देता है और उस दूसरे पौधों की जड़ से उसका सारा पोषण खींच लेता है। दूसरा है आपका ओरोबेंके। ओरोबेंके, लड़के लोग कुछ और मत सोचे, ठीक है, इसका नाम थोड़ा सा अजीब सा लगता है बट इसका नाम ही यही है, ओरोबेंके, या फिर आप इसे ब्रूम रेप के नाम से भी जानते हो, ब्रूम रेप। ये भी अपनी जड़ें दूसरे पौधों की जड़ों से मिला देता है और जड़ों से सारा पोषण प्राप्त करता है। क्लियर है? क्लियर है? ऐसे ही है आपका पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट, पार्श्व परजीव। ये पार्श्व परजीव थोड़ा सा अपना न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस से बना लेंगे, थोड़ा दूसरे प्लांट से ले लेंगे। ठीक है, इनमें भी आपका तना परजीव होता है और आपका जड़ परजीव होता है। तो जो दूसरे प्लांट के पौधे से थोड़ा बहुत खाना ले लेंगे वो है एक मिस्टल्टो, आकाश बेली, आकाश बेली, और एक है आपका लॉरेंथस, लॉरेंथस। लॉरेंथस। और जो दूसरे प्लांट के जड़ से अपना थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन ले लेती है वो है आपकी सेंटिलम, चंदन की जड़ें, चंदन की जड़ें। तो ये सारे उदाहरण हैं आपके न्यूट्रिशन एंड प्लांट। बस करो सर, क्लास है, टॉपिक ही खत्म हो गया प्लांट वाला, कल एनिमल वाला पढ़ेंगे। क्लियर है? श्रुति कुमारी होनी तो नहीं चाहिए, बाकी देखो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बोर्ड वाले हैं, उनकी मर्जी है, उनके रहमो करम पे हो। ठीक है, अगर वो छोड़ देते ऐसे नहीं मानते तो ठीक है, वरना आपको फॉर्म पूरा ध्यान से देख के भरना चाहिए। चलो, तो मिलते हैं कल। टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर। और सॉरी आज थोड़ा गले में तकलीफ थी इसलिए ऐसी आवाज़ है। तो टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, थैंक यू। अब जो लोग बोल रहे थे भैया
हमें नोट्स नहीं मिले, ठीक है, हमें नोट्स नहीं मिले जो ये बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला के, भैया व्हाट्सएप कर देना 70424 पे, 65414 पे। मैंने बोला था क्लास के एंड में दे दूंगा। व्हाट्सएप करना, टेलीग्राम मत करने लगना।